हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिक बाई विश्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा 2024 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी का वीकली टेस्ट का MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो अपनी कोमल हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर इसकी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप मिला ले कि कितना आपने सही किया है और कितना गलत किया है, तो मिला लो कितना आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन का महत्वपूर्ण भाग और कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उस सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखे हैं, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रोजेक्ट रॉयल रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग के तहत आप लोगों को वीकली टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को आज मैं 12th क्लास का जियोग्राफी सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन को बहुत ही विस्तारित ढंग से बताने वाला हूं, इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। यहां पर आपका 12th क्लास का 40 नंबर का रहेगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जिसको जानना बहुत अति आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि सभी क्वेश्चन आपको प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, सभी उस आंसरों का आप उसमें से जो आंसर सही होगा उसका उत्तर देना होगा। सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है, अर्थात एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। इसके बाद कह रहा है इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न होंगे, अर्थात इसमें 16 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अर्थात 2.5 नंबर का निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बताया कि गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप बेहिचक आप 16 क्वेश्चन बनाइएगा। अगर गलत भी हो बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन छोड़ देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है, इसीलिए आप 16 के 16 क्वेश्चन को बनाइएगा। इसके साथ ही कह रहा है 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, जिनमें से आपको एक ही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में लिखना है या फिर उसको मार्कशीट के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ बताया गया कि परीक्षा समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकलना है, इस तरह से यह बताया गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किसका क्या आंसर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में बलास, सैंपल, रेक्टजेल, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टजेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, न निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर ने किया था रुको और जाओ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकतावाद के तहत जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया ही होगा क्योंकि सबसे फर्स्ट में भारत आता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, ये सब एशिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए सर्वाधिक एशिया ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ होता है जनांकीय अर्थात जना प्लस अंकीय, अर्थात जनसंख्या का अंकीय मान बताना ही जनांकीय संक्रमण कहलाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मल्थस ने दिया था। कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी में इन्होंने अपनी सिद्धांत को दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वी कैरिस ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस देश के आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कार्यशील आयु वर्ग का? तो जैसा कि जानते हैं वायु के आधार पर 3 भाग में बांटा गया था, प्रथम द्वितीय तृतीय में बांटा गया था, जिसके कार्यशील के अंतर्गत आता है 15 से 59 वर्ष तक के एक कार्यशील के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? तो विश्व में सबसे कम वाले देशों में कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। और अगर बड़ा कह देता है तो बड़ा के लिए आपको याद रखना होगा लैटविया बड़ा में होता है, जबकि छोटा में अर्थात कम और अधिक के लिए लैटविया और कम के लिए ए हो जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा को अर्थात कोई भी संख्या को आंकड़ा ही मापन को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे आंकड़ा कहेंगे। आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा द्वितीयक आंकड़ा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजाइव कहा जाता है। ओजाइव के द्वारा ही संचयी बराबरता के द्वारा ही ओजाइव वक्र को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहम्मद उल हक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1990 को अवधारणाओं के बारे में बताया गया था, अर्थात दिया गया था। वे कहाँ के रहने वाले थे? तब पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनका दोस्त कौन थे? तो उनका दोस्त प्रोमतस्यन सेन थे। इन दोनों ने ही मिलकर मानव विकास की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत। जैसा कि जान रहे होंगे उपागम 4 प्रकार के होते हैं। पहला आय उपागम, दूसरा का कल्याण उपागम, तीसरा का आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। उसके अंतर्गत जहाँ पर यहाँ पर जो देख रहे हैं आधारभूत उपागम के अंतर्गत बताया गया है। इसे हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसको इंग्लिश में हम लोग ILO कहते हैं। I का अर्थ होता है इंटरनेशनल, L से होता है लेबर और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत आधारभूत आवश्यकताओं उपागम आता है, जिसके तहत 6 चीज़ को बताया गया है। इसके अंतर्गत 6 चीज़ दिया जाता है। तो सबसे पहले होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए भूटान। भूटान ही एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे अकेला देश है जिसे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के अधिकारी कर माप घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब जलापूर्ति, बेरोजगारी, महामारी इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के अनुसार वर्तमान समय में विश्व का सबसे खुशहाल या सबसे अधिक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। 10 देशों में सबसे फर्स्ट में नॉर्वे है, फर्स्ट में नॉर्वे हो जाता है, सेकंड में आपका स्विट्जरलैंड, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आयरलैंड, इसके बाद जर्मनी, इसके बाद आइसलैंड, इसके बाद हांगकांग, इसके बाद स्वीडन, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद नीदरलैंड आता है। इसके साथ ही इसको मानव विकास सूचकांक के स्कोर को 4 देश के स्कोर को आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसको 4 वर्ग, पहला को कहते हैं अति उच्च, दूसरका को कहते हैं उच्च, तीसरका को कहते हैं मध्य और चौथा को कहते हैं निम्न। इसके अंतर्गत 0 से लेकर 800 से ऊपर जो आता है, इसके बाद उच्च में आपको 0.701 से 0.799 के बीच में आता है, जबकि मध्य के लिए 0.550 से लेकर 0.700 के बीच में आता है, जबकि निम्न में 0.549 से नीचे। अति उच्च में आपको 59 आता है, जबकि उच्च में आपको 53 आता है, और इसके बाद आपका मध्य में 39 और अंतिम में 28 आता है। तो आप एक कोड के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर लीजिएगा, अति उच्च, उच्च, मध्य, निम्न, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश, कितने देश आते हैं? तो याद कर लीजिएगा 59, 53, 39, 38, 59, 53, 39, 38, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।